योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस सर्ग में वशिष्ठ जी श्री राम को समझा रहे हैं कि यह सारा संसार किस प्रकार ब्रह्मा से उत्पन्न होता है और जीव कैसे विभिन्न प्रकार के स्वभावों के साथ जन्म लेते हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने लगे तो उन्होंने अपनी शक्ति से संसार को बनाया और उसे संभाला। हर जीव, चाहे वह अब जीवित हो या मर चुका हो, अपनी इच्छाओं और कर्मों की डोरी से बंधा हुआ है और बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता है। कुछ जीव ब्रह्मा के मन से निकलते हैं जैसे आग से चिंगारी निकलती है, फिर कुछ वापस ब्रह्मा में ही समा जाते हैं जैसे समुद्र की लहरें उठती और गिरती हैं। ये आत्माएं पहले सूक्ष्म रूप में होती हैं जैसे धुआं, फिर वायु और तत्वों के मिलन से वे धीरे धीरे शरीर पाती हैं। कभी ये चंद्र किरणों जैसे धरती पर गिरती है और फलों फूलों का रस पीकर ठोस रूप ले लेती है। फिर सूक्ष्म जीव गर्भ में जाकर शरीर धारण करते हैं जैसे बीज में छिपे हुए पत्ते। जैसे आग लकड़ी में छिपी रहती है, वैसे ही सभी जीव ब्रह्म में छिपे होते हैं। जब समय आता है तब वे प्रकट होते हैं। गुणों के अनुसार यहाँ जीवों के प्रकार का वर्णन किया गया है। जो जीव पूरी तरह शुद्ध होते हैं वे जन्म और मृत्यु से मुक्त होते हैं। वे केवल ज्ञान और सच्चाई में स्थित होते हैं। ये सात्विक जीव कहलाते हैं। राजस सात्विक जीव ये वो हैं जो कर्म करते हैं लेकिन भीतर से शुद्ध रहते हैं। उन्हें फिर से जन्म तो मिलता है लेकिन वे आगे चलकर मुक्ति पा लेते हैं। अब आता है तामसिक जीव। ये जड़ और अज्ञानी होते हैं जैसे पेड़ पौधे और पत्थर। इनका विकास बहुत धीमा होता है। कुछ अत्यंत दुर्लभ आत्माएं सीधे ब्रह्म से प्रकट होती हैं जिनमें सभी दिव्य गुण होते हैं। वशिष्ठ जी स्वयं कहते हैं कि वह ज्ञान में स्थित होने के बाद भी समाज के कार्यों में लगे रहने के कारण राजस सात्विक जीवन जी रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं अंत में कि हे राम, यह जो तुम संसार को बड़ा और विविध देख रहे हो, यह सब तुम्हारी अज्ञानता है। जब तुम सही ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो समझोगे कि यह सब केवल एक ही सत्य है, वह है ब्रह्म जो सब में व्याप्त है। ये तो थे भावार्थ सर्ग 60 के, और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 60 को। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 60 स्थिति प्रकरण। ब्रह्मा से आविर्भूत सात्विक जीवों का और प्रधानता से ज्ञान के अधिकारियों का शरीर के ग्रहण का क्रम इस 60 के सर्ग में वर्णन किया जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहो राम जी, जब सृष्टि की व्यवस्था करने वाले भगवान ब्रह्मा जी समाधि से उठते हैं और जब प्रेत प्राणी रूप घटों की माला रूप रज्जु से पुनः पुनः जन्म मरण रूप जल ग्रहण करके विषय की तृष्णा से आरोह और अवरोह से अपनी व्यवस्था के अनुसार से वह प्राचीन जगत रूपी अर्घटी यंत्र चलाते हैं, तथा जब ब्रह्म से उत्पन्न प्राणी संसार रूपी पंजर में प्रवेश करते हैं और माया सबलित ब्रह्म से प्रथमोत्पन्न आकाश के मध्य में वायु के यत्किंचित संपर्क से ताड़ित कण के तुल्य अन्य सब प्राणी भ्रमणशील होते हैं। हे रामचंद्र जी, उस समय समुद्र में तरंग के समूहों के समान ये जीवों के समूह जो कि अनादिकाल से उत्पन्न हुए हैं और कल्पना पद को प्राप्त हुए हैं, निरंतर इनमें से कोई उपाधि के नाश से नष्ट हो जाते हैं और कोई उपाधि के लय से सुसुप्ति के समान विश्रांति के लिए प्रवेश करते हैं। ये तृतीय दल के मनुष्य आदि जीव समूह भूताकाश में ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे मेघ में
धूम की शोभा और ब्रह्म में अध्यस्त आकाश तथा पवन के साथ जल तथा दुग्ध के समान ब्रह्म में एकता को प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात तेज जल तथा पृथ्वी की उत्पत्ति होने से प्रकाश को पाकर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप तन्मात्र सहित पूर्वोक्त वायु से और उसके उपभोग में हेतुभूत मुख्य और अमुख्य दोनों प्रकार की प्राण रूपता से भी सब जीव ऐसे वश किए जाते हैं जैसे दैत्यों के समूह से देवता। इसी प्रकार लिंग देह को पाकर उस प्राण के आत्मभाव वायु तथा भूत तन्मात्र वायु के भी साथ अन्न जलादि द्वारा अंडजादि चारों प्रकार के प्राणियों के समूहों के अन्नग्रास व अपान वृत्ति भेद को प्राप्त होकर सब जीव कर्मों के अनुसार शरीरों में प्रवेश करते हैं और वीर्य दशा को प्राप्त होते हैं। उसके अनंतर कोई अप्रकट ज्ञान ऐश्वर्य वाले प्राणी होके इस जगत में उत्पन्न होते हैं और दूसरा दल भी औषधि वनस्पति आदि में प्रवेश करके दुग्ध घृत आदि रूप से अग्नि में होम होके धूमादि मार्ग से चंद्रमंडल में जीवों की परंपरा रूप से प्रविष्ट है। पूर्वोक्त लिंग देह में प्रदीप्त मंडल वाले पूर्ण भगवान चंद्रमा जितने किरणों से जगत का प्रकाश करते हुए उदय करते हैं उतने ही चंचल और पांडु वर्ण किरणों से पूर्ण अतएव क्षीर समुद्र के प्रतिनिधि आकाश के मध्य में वह जाति स्थित रहती है। उसके पश्चात अति रमणीय नंदन आदि वन में चंद्रमा के किरणों के गिरने पर किरणों के अनुसार उसी वन में दासी व चंचल पक्षिणी के समान प्रवेश करती है। अनंतर फल रूप होकर चंद्रमा और सूर्य की किरणों के निमित्त से अपने रस से क्रम से वृद्धि और मधुरता को प्राप्त होती है। इस प्रकार पूर्वोक्त जीवों की पंक्ति चंद्रमा के किरण से विभक्त होकर रस से पूर्ण उन फलों में ऐसी स्थिति को बांधती है जैसे माता के स्तन में बालक। वे फल के अवयव सूर्य की किरणों से परिपक्व होकर और कश्यप आदि ऋषियों से मुक्त होने पर मूर्छित के सदृश वीर्य दशा को प्राप्त होते हैं। शांत वासना जाल सहित यह जीवता गर्भ रूपी पंजर में इस प्रकार निवास करती है जैसे अप्रगट पत्र अंकुरादि सहित वट के बीज की शोभा। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और मृतिका में घट स्थित है, इसी प्रकार परमात्मा से प्रलय में आकर व उपाधि के नाश होने पर आकाश आदि में व चंद्रादि किरणों में जीव स्थित है। जिस जीव ने अन्य स्त्री पुत्रादि शरीर की शोभा को नहीं देखा अर्थात सबसे विरक्त होकर मरण तक अपने काल को बिताया है और जो पुरुष रागादिकों से ऐहिक तथा पारलौकिक भोग साधनों में नहीं प्रवृत्त होता, उस धीर पुरुष की सात्विकी जाती है और वह जीवन मुक्तों के उचित व्यवहारवान है। उसी जन्म से जिसमें शरीर है, जो मोक्ष का भागी हो उसको सात्विक कहते हैं और जो योनि को प्राप्त होकर छेदन करने के योग्य जन्म की परंपरा को विषय लंपटता से नहीं छेदन करता किंतु उसी के रक्षा ही के लिए शरीर प्राप्त किया है, उसको तमोगुण युक्त होने से राजस सात्विक कहते हैं। और जिस पुरुष की अर्थात प्रथम दल की इसी अंतिम जन्म से मोक्ष होती है, उसके विषय में हे राम अब मैं कहूँगा। जो जीव प्रधानता से स्वयं ज्ञान ऐश्वर्य युक्त प्रजापति के अधिकार से संसार में प्राप्त हुआ है, वह केवल सात्विक है। हे पाप रहित राम जी, वह कदाचित भी संसार में नहीं उत्पन्न होता। हे श्री रामचंद्र जी, राजस और सात्विक पुरुष पुनः संसार में उत्पन्न होते हैं और केवल सात्विक पुरुष पूर्व जन्म में ही आत्म तत्व को विचार करके इस संसार में जन्म धारण किया। इस कारण से इस जन्म में भी उसी बुद्धि से आत्म तत्व को मनन करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जो परमात्मा से अंतिम जन्म के लिए ही प्रधानता से प्रजापत्यादि के अधिकार में आकर प्राप्त हुए हैं, वे महागुणशाली पुरुष इस संसार में दुर्लभ हैं और जो तीनों दल से भिन्न
राक्षस, पिशाच, तिर्यक आदि विविध प्रकार के मूढ़ और मूक, तामस आदि जाति हैं, वे स्थावर के तुल्य हैं। इसलिए उनके विषय में आत्मज्ञान के विचार की आवश्यकता क्या है। हे श्री रामचंद्र जी, क्रम से उत्तम जन्म पाकर भी देवता और मनुष्यों में ऐसे जन विरले ही हैं जिनको संसार के भोग की रुचि न हुई हो। मैं भी केवल आत्म तत्व की विचारणा को प्राप्त हुआ हूँ, इसलिए किंचित रजोगुण युक्त सात्विक हूँ। हे श्री रामचंद्र जी, महान परमात्मा पद के अविचार से ही तुम स्थित हो, इसलिए इस प्रकार की संसार की विस्तीर्ण भ्रांति तुमको हुई है। उस पद को तुम अभी विचार करो तो केवल परम पद स्वरूप ही तुम हो। इत्याकर से वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय स्थिति प्रकरणे भाषानुवादे विचार पुरुष निर्णय प्रसंगोपदेश जीवावतारो नाम षष्टितमः सर्गः। स्थिति प्रकरण सर्ग 61। राजस और सात्विक मुक्ति के योग्य जो जन हैं, उनकी प्रशंसा तथा उनके विवेक और वैराग्य का क्रम इस 61 के सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो महागुण सहित राजस और सात्विकी जाति से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं, वे नित्य ही प्रशंसा और आकाश में चंद्रमा के समान ज्ञान प्रकाश से युक्त हैं। वे खेत को कभी ऐसे नहीं प्राप्त होते जैसे आकाश का भाग मलिनता को, और जैसे रात्रि में स्वर्ण का कमल म्लानी को नहीं प्राप्त होता, ऐसे ही वे आपत्ति से कभी म्लान नहीं होते। और वे स्थावर के समान यथा प्राप्त वस्तु से अन्य किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करते, और वृक्षों के समान अपने स्वार्थों से सदा सदाचार में रमण करते हैं। हे राम जी, रजोगुण तथा सत्वगुण युक्त पुरुष की बुद्धि शांतिमय अमृत की बुद्धि होने पर पूर्णता को प्राप्त होती है। इसी से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के समान प्रकाश करती है, जिससे कि प्राणी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और यह प्राणी विपत्ति में भी अपनी स्थित सौम्यता को ऐसे नहीं त्यागता जैसे चंद्रमा शीतता को। और रजोगुण तथा सत्वगुण युक्त पुरुष अपनी स्वभाव ही से मैत्री आदि गुण रूप प्रिया से ऐसे शोभित होते हैं जैसे स्तन के तुल्य नूतन पुष्पों के गुच्छों से प्रेम युक्त लता से आलिंगित वन के वृक्ष, और निरंतर संभाव तथा समरस तथा साधुओं से भी साधु होते हैं। और समुद्र के सदृश मर्यादा को धारण करता आपके समान वे होते हैं। इस कारण हे महाबाहो, जो पद आपत्ति का स्थान नहीं है, उसी पद में न कि आपत्ति के समुद्र में उनको इस प्रकार गमन करना चाहिए जिसमें वे खेद रहित इस संसार में विहार करें। और रजोगुण के क्षय से युक्त आत्मानंद के लाभ सहित पुरुष ऐसे वृद्धि को प्राप्त होते हैं कि मूढ़ों के चिंता योग्य विषय गति के त्यागने से उनको पुनः सत्शास्त्र ही विचार के योग्य होता है। और इस प्रकार के भाव से नाना प्रकार के निमित्तों से कथन करने के योग्य संसार की अनित्यता भी उनके विचार के योग्य हो जाती है। इसी कारण अनित्यता से इस लोक में उपकारक लौकिक क्रिया को तथा मरणोत्तर परलोक उपकारक त्रिलोकी में रहने वाले यज्ञ क्रिया को तथा उनके फल रूप स्त्री पुत्र पशु धन स्वर्ग विमान तथा अप्सरा आदि पदार्थों को भी विवेक से शुद्ध बुद्धि प्राणी आपत्ति रूप विचार करे, न कि यह संपत्ति रूप से, और बुद्धिमान पुरुष को व्यर्थ अज्ञान की संतति रूप मिथ्या ज्ञान को त्यागे और अनंत अर्थ प्राप्त करने को इस वक्ष्यमाण ज्ञान को सदा स्मरण करना चाहिए। हे प्रभु, मैं कौन हूँ और यह संसार रूपी आडंबर कैसे हुआ। इस प्रकार अपने सहपाठियों के साथ सेवादिक अति प्रयत्न से प्रसन्न गुरु से विनय पूर्वक प्रश्न करके विचार करना चाहिए और संसारी कामों में निमग्न न होना चाहिए, न अनर्थ में निवास करना चाहिए। और जो कुछ स्त्री पुत्र आदि प्रिय वस्तु इस संसार में है, उस सब का नाश अवश्य होगा, ऐसा सदा देखना चाहिए। आभ्यंतर अहंकार, बाह्य शरीर तथा स्त्री पुत्र आदि ये सब नौका रहित समुद्र के समान हैं।
इसीलिए अपने पूर्ण विचार से सत्य को ही देखना चाहिए। अहंकार सहित शरीर को त्याग के अति शुभ तथा मुक्ता मोती की पंक्तियों में व्याप्त सूत्र के सदृश संपूर्ण देहादि के अंतर्गत साक्षी चिन्मात्र को देखना चाहिए। नित्य विस्तृत सर्वव्यापी और सर्वपूजित उस कल्याण स्वरूप पद में यह संपूर्ण जगत जाल ऐसे गुथा है जैसे सूत्र में मणियों का। जो चित्त विशाल संसार में, भूषण में, आकाश में, सूर्य में और पृथ्वी के कोटर रूपी कोष में है, वही चित्त एक कीट के उदर में भी है। जैसे घटाकाश और महदाकाश में कुछ भेद नहीं है, ऐसे ही हे पाप रहित राम जी, शरीर में संपूर्ण जीव चेतनों का ब्रह्म चेतन में यथार्थ में कुछ भी भेद नहीं है। तिक्त कटु आदि के अनुभव करने वाले प्राणियों में से एक पुरुष के आस्वादनीय तिक्त कटु आदि रस का भेद रहते भी परंतु अनुभव मात्र में भेद नहीं है, तो चिन्मात्र में भेद कैसे हो सकता है? केवल एक चिन्मात्र वस्तु स्थित रहने पर भी यह उत्पन्न हुआ, यह नष्ट हुआ, यह तुम्हारी मूल जनों में प्रसिद्ध बुद्धि है, न कि शास्त्र सिद्ध। हे राम जी, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो हो के नष्ट हो जाए। यह सब जगत आभास मात्र है, न तो सत्य न असत है। क्योंकि जो मोक्ष पर्यंत अभिव्यक्त तथा शांत चित्त से स्पष्ट ग्रहण वर्तमान काल में स्थित है, वह असत नहीं है, और अज्ञान की निवृत्ति होने पर कैवल्य मुक्ति पर्यंत पूर्व काल में यह जगत नहीं है। इस हेतु से सत्य भी नहीं है, इस कारण से अनिर्वचनीय है। हे राम जी, यदि मोह जाल सर्वथा असत है तो ज्ञान से किस वस्तु का निराश होगा, और सर्वथा सत है तो भी ज्ञान से क्या जाएगा। इसलिए अनिर्वचनीय अध्याय से रज्जु सर्पादि के सदृश यह दृश्य समूह का अज्ञान कारण है। हे राम जी, इस जगत के अत्यंत असत व अत्यंत सत होने पर अज्ञान का कारण कैसे हो सकता है? इसलिए तुम जन्म मरण आदि संस्थितियों में आकाश के सदृश सदा निर्लिप्त शांत रूप स्थित रहो। इत्याकर से वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थिति प्रकरणे भाषानुवादे जन्म मरण संस्थितिर्नाम 1षष्टितमः सर्गः।
कमलज व्यवहार वर्णन नाम 59तमः सर्गः।